युद्ध विराम समाप्त होने के बाद इजराइल लगातार हमास के खिलाफ हमले कर रहा है। गाजा पट्टी में लगातार इजराइल की ओर से बमबारी की जा रही है। इस बीच इजरायली सेना ने लोगों से गाजा पट्टी के दक्षिणी शहर राफा के अधिकांश हिस्से को खाली करने के लिए कहा है। इससे पहले इजरायली सेना ने गाजा शहर के कुछ हिस्सों को खाली करने का आदेश दिया था। लोगों को जीतुन, तेल अल हवा और अन्य इलाके खाली करने के लिए कहा था। यहाँ इजरायली सेना ने 17 महीने के युद्ध के दौरान पिछले ऑपरेशन किए हैं। सेना ने कहा कि वे जल्द ही क्षेत्र से रॉकेट फायर का जवाब देगी और निवासियों को दक्षिण की ओर जाने का आदेश दिया। इजरायली सेना ने सीमा पर एक रणनीतिक बफर जोन पर कब्जा कर लिया और युद्ध विराम समझौते के अनुसार वहां से वापस नहीं लौटी। इजराइल ने कहा कि हथियारों की तस्करी को रोकने के लिए उसे वहां अपनी मौजूदगी बनाए रखने की जरूरत है। पिछले सप्ताह इजराइल ने हमास के साथ अपने युद्ध विराम को समाप्त कर दिया था। इसके बाद इजराइल ने गाजा पट्टी में हमले शुरू किए। इसमें सैकड़ों फलस्तीनी मारे गए थे। इजराइल ने तब तक सैन्य दबाव बढ़ाने की कसम खाई है जब तक कि आतंकवादी शेष 59 बंधकों को वापस नहीं कर देते, जिनमें से 24 के जीवित होने का अनुमान है। इजराइल ने ये भी मांग की है कि हमास निरस्त हो जाए और अपने नेताओं को निर्वासन में भेज दे। हमास ने कहा कि वे स्थायी युद्ध विराम और गाजा से इजराइल की पूर्ण वापसी के बिना शेष बंधकों को रिहा नहीं करेगा। वहीं आपको ये भी बता दें कि इससे पहले फलस्तीनी गुट हमास ने गाजा पट्टी में युद्ध विराम के लिए मध्यस्थों के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। ये प्रस्ताव उसे 2 दिन पहले मिला था, जिसे शनिवार को मंजूरी दी गई है। हालांकि इसके बाद इजराइल ने एक नया युद्ध विराम प्रस्ताव पेश कर दिया है। इस प्रस्ताव के मुख्य बिंदुओं में बंधकों की संख्या में बदलाव शामिल है। युद्ध विराम पर बातचीत के बीच ही इजरायली फोर्स IDF ने गाजा राफा में जमीनी हमला भी शुरू कर दिया है। इससे युद्ध विराम में अड़चन पैदा होती दिख रही है। वहीं गाजा को खंडर में तब्दील करने के बाद अमेरिका और इजराइल ने फलस्तीनियों को गाजा से भगाने की योजना तैयार कर ली है। इस बीच नेतन्याहू ट्रंप के आदेशों का बखूबी पालन कर रहे हैं और एक बार फिर गाजा पर बम बरसा रहे हैं, जिसमें मासूम फलस्तीनी मारे जा रहे हैं। इस बीच बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास के लड़ाके के लिए नई शर्त रखी है। उन्होंने कहा है कि अगर हमास अपने हथियार डाल देते हैं तो उसके नेताओं को गाजा छोड़ने की इजाजत दी जाएगी। नेतन्याहू ने यह भी कहा कि हमास में अंदरूनी मतभेद बढ़ रहे हैं और इजराइल का सैन्य दबाव काम कर रहा है। युद्ध विराम पर बातचीत के बीच ही इजरायली फोर्स IDF ने गाजा राफा में जमीनी हमला भी शुरू कर दिया है। इससे युद्ध विराम में अड़चन पैदा होती दिख रही है। वहीं गाजा को खंडर में तब्दील करने के बाद अमेरिका और इजराइल ने फलस्तीनियों को गाजा से भगाने की योजना तैयार कर ली है। इस बीच नेतन्याहू ट्रंप के आदेशों का बखूबी पालन कर रहे हैं और एक बार फिर गाजा पर बम बरसा रहे हैं, जिसमें मासूम फलस्तीनी मारे जा रहे हैं। इस बीच बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास के लड़ाके के लिए नई शर्त रखी है। उन्होंने कहा है कि अगर हमास अपने हथियार डाल देते हैं तो उसके नेताओं को गाजा छोड़ने की इजाजत दी जाएगी। नेतन्याहू ने यह भी कहा कि हमास में अंदरूनी मतभेद बढ़ रहे हैं और इजराइल का सैन्य दबाव काम कर रहा है। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।